नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज इंटरमीडिएट की रसायन विज्ञान की सॉलिड स्टेट चैप्टर मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई दी है सब, पहला चैप्टर पूरा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले हमारा जो फेसबुक है, फेसबुक पेज को आप लाइक करें और जो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। और अगर नोट्स इसके चाहिए, इसके अपडेट नोट्स आते रहेंगे। ये हमारी वेबसाइट है idclasses.blogspot.com। इससे आप हमारे नोट्स दिन पर दिन अपडेट होते रहेंगे। आइए आज सॉलिड स्टेट के देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, ये एक नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। एक पार्ट ये, दूसरी वीडियो में हम दूसरा पार्ट देंगे जिसमें घनत्व वाले सवाल होंगे। तो आज ये सवाल प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनीय ठोस दो तत्वों P और Q से बना है, यानी उसमें P परमाणु और Q परमाणु है, P के और Q के हैं। घन के कोने पर Q, अब ये ध्यान रखना है, घन के कोने पर क्या है, Q परमाणु जो है कोने पर है, कॉर्नर पर, और अंत्य केंद्र पर P परमाणु है। किस पर है? अंत्य केंद्र पर P परमाणु है। तो इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे। तो देखिए, जैसे पिछले थ्योरी में पढ़ाया है आपको, जब आपका जो P परमाणु है, तो हम देखें P परमाणु की संख्या कितनी है इकाई घन सेल में, है ना, इकाई घनीय ठोस में आप लिखेंगे। तो इसके आंसर देखते हैं। इकाई घन ठोस में पहले निकालते हैं P परमाणु कितने, P परमाणुओं की संख्या बराबर P परमाणु की संख्या बराबर। तो P परमाणु की संख्या, P किस पर बताया था, P परमाणु अंत्य केंद्र पर स्थित है। तो पहले भी जो स्थितियां बताई हैं, जो अंत्य केंद्र है, जैसे आपका रूम है, उसके बीच में परमाणु ये है P। तो केंद्र पर एक संख्या आती है, टोटल एक परमाणु। तो एक परमाणु पूरा एक घेरता है, इसलिए 1 गुणा 1 बराबर होगी 1। अब इसी तरह इकाई घन सेल में Q परमाणु निकाल लें। Q परमाणु की संख्या बराबर, अब ऐसी संख्या Q कहां पर है, Q बताया था कॉर्नर पर, और कॉर्नर के लिए हमने बताया था, जैसे आपका रूम है तो ये 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर पे एक परमाणु का 8वां हिस्सा होता है, यानी एक कॉर्नर पे 1/8वां हिस्सा परमाणु लगता है। और ऐसे 8 है, इसलिए इसकी संख्या क्या आएगी, 8 कुल कॉर्नर है और 1/8 हिस्सा आता है, तो बराबर आएगा 8। वो 8 से 8 कट गया, 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो P परमाणु भी 1 है और Q परमाणु भी 1 है, इसलिए सूत्र जितने परमाणु आगे वो होगा P। तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा इसका PQ। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक नंबर में आते हैं भाई, पेपर में 4 नंबर का इस यूनिट में से आता है, तो 1 नंबर का तो आपका इस तरह का सवाल आता है और 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, बड़ा घनत्व वाला जैसे है। ठीक है ना, ये एक से ही सवाल है, बस स्थितियां अलग अलग है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोने पर, जैसे ऊपर तक वही चीज है, A जो परमाणु है वो क्या है, घन के कोने पर, और B परमाणु का है फलक केंद्र पर। इतना अंतर आ गया। पहली वाली संख्या तो इसमें इस तरह से आएगी, जैसे उसमें Q निकाली थी कॉर्नर की, इसमें A निकलेगी। तो वही लिखेंगे इकाई घन सेल में। तो इसका आंसर लेंगे इकाई घन सेल में A परमाणुओं की संख्या, A परमाणुओं की क्या आएगी, ये कहां पे देखो, फिर घन के कॉर्नर पर। तो कॉर्नर वही 8 कोने, वही सा होगा ये वाला, 8 गुणा 1/8, ये बराबर आ जाएगा 1। अब ऐसे इकाई घन सेल में B परमाणुओं की संख्या, B कहां है, फलक केंद्र पर। अब फलक कमरे में, रूम में अपने में क्या होती है ना, घनीय सेल है तो एक कमरा आप मान सकते हैं उसके, और कमरे में कितनी होती है, 6 दीवारें होती है, यानी 6 फेस है। और 6 फेस पर, एक फेस पर आधा हिस्सा आता है परमाणु। एक फेस पर कितना आता है, आधा हिस्सा, यानी कि 6 फेस है और उसका आधा हिस्सा आ रहा है 1/2, तो ये आएगा बराबर 3।
तो जो सूत्र इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आया 1 और बी आए 3, तो AB3 इसका सूत्र हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा देखें, एक यौगिक तत्व A तथा B से बना है जो एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है। A परमाणु घन के कोने पे, तो A परमाणु उसी तरह कोने पे है, तो ये तो उसी तरह निकलेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में निकला। पर B परमाणु जो है वो किसमें, फलक पर, और एकांतर क्रम में, ये ध्यान रखना है, एकांतर क्रम में। तो A की तो वही स्थिति आएगी, A का तो 8 गुणा 1/8 आएगा। अभी करते हैं, अब B को समझना है। B फलक पर, अब मान लो ये 6 फलक है, इसमें एकांतर क्रम में बता रहा है। अब समझ लो आपने यहां पर ये इस वाली फेस पर एक परमाणु ये है, एक फलक पर आधा हिस्सा लगता है, तो इस पर ये लगा हुआ है। अब ये कह रहा है दूसरा जो आ रहा है परमाणु वो किस पे आ रहा है, एकांतर क्रम में आ रहा है। एकांतर क्रम का मतलब है इसके पास वाली दीवार किसी पे नहीं आएगा, यानी कि ना इधर पे आएगा ना इधर आएगा, तो इसके पास ऊपर भी हुई नीचे भी हुई, ये भी नहीं आई, इन चार, तो कौन से, सामने की साइड पे आएगा। यानी एकांतर क्रम का अर्थ आपका ये है कि दो फलक पे केवल परमाणु आएगा, और वो भी आमने सामने की कोई सी दीवार पे ले सकते हो, जिस पे लोगे उसके सामने आएगा, बाकी पे नहीं आएगा एकांतर क्रम में। ये आपको समझना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये वाली तो स्थिति वही है, इकाई घन सेल में ए परमाणुओं की संख्या बराबर, तो वो था क्या, ए परमाणु किसका था, घन के कॉर्नर पर, तो 8 गुणा 1/8, ये कॉर्नर की वजह से ये ध्यान रखना है, तो बराबर हो गया 1। अब ऐसे बी की देखेंगे, तो बी परमाणुओं की संख्या क्या आएगी। अब बी में बताए थे कितना आए थे, 2 फेस आ रही है, केवल 2 फेस पर, तो 2 गुणा, और मैंने बताया आधा हिस्सा होता है एक फेस पर, कितना होता है, आधा हिस्सा, 1/2, तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए इसका भी सूत्र क्या हो गया, AB। तो सूत्र क्या हो गया इसका, AB। अब इसी तरह 14 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 3 तत्व हैं, 3 तत्व हैं, तो 3 तत्व में क्या है, XYZ घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं। इसमें X परमाणु कॉर्नर पर, तो उसी तरह से आएगा 8 गुणा 1/8। Y परमाणु घन के केंद्र पर, पहली कंडीशन है घन के केंद्र पर, तो एक परमाणु टोटल पूरा होता है बीचा बीच में, तो ये भी एक आएगा। Z परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, फलक क्या आपने निकाला था अभी इस वाले में, 6 गुणा 1/2, ये शामिल होगा। तो इसलिए क्या होगा आपका घनीय ठोस, इसका आएगा घनीय ठोस जालक में क्या, X बराबर, तो X कहां पर है आपका, आपको बताया था X कहां पर है, X परमाणु कहां पर है, कोनों पर है, तो कोनों पर क्या बताया था, 8 गुणा 1/8 बराबर 1। इसी तरह क्या आएगा, Y निकालें, तो Y कहां पर है भाई, देखें Y परमाणु घन के केंद्र पर, तो घन के केंद्र पर क्या होता है, 1 गुणा 1 बराबर 1। अब Z की बात करें, तो Z बराबर क्या आएगा, Z बराबर आपका कहां है, परमाणु घन के प्रत्येक फलक पर, तो वही 6 फलक होती हैं, तो 6 फलक है और 1/2 हिस्सा आता है, तो ये आ गया 3। तो सूत्र क्या हो गया इसका, X Y Z 3, X Y Z 3, ये आपके आंसर हो गए 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, तो फिर हम बड़े वाले क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद। तो एक क्वेश्चन चतुष्फलकी वाला और आ जाता है, वो आपके एनसीईआरटी की किताब का उदाहरण नंबर 1.2 है। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, उदाहरण 1.2, ये है तत्व
तत्व बी के परमाणुओं में तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है, HCP जालक बनता है। और तत्व ए के परमाणु दो बटे तीन चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। ए और बी तत्वों द्वारा ए और बी तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र बताओ। सूत्र क्या है? ध्यान में देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, ए और बी के परमाणु कैसे लेंगे, तो इसमें ये समझना है आपको, जो चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकी में क्या होती है, परमाणु होते हैं 2 गुणा n चतुष्फली रक्ति के लिए। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए परमाणु, अष्टफलकी में n होते हैं, जैसे परमाणु बराबर होते हैं, इसमें दूरे होते हैं। रिक्ति के लिए परमाणु बराबर 2 गुणा n, ठीक है ना। अब a अनुपात b में लें हम, क्या a अनुपात b, अगर a का b का हम 1 लेंगे, जो कि a की रिक्ति, a तत्व जो है चतुष्फल की रिक्ति में है, तो b अगर 1 है तो a को 2 लेना पड़ेगा, है ना। 2n यानी 1 है तो दूने हो जाएंगे, एक परमाणु b का, तो 1 क्या होंगे 2। अब ये उसमें कह रहा है उसके भी वो 2/3 केवल रिक्तियां को भरती हैं, 2/3 हिस्सा भरने हैं उसका, तो 2 का 2/3 अनुपात 1, ये हो गया 4/3 अनुपात 1 या 4 अनुपात 3, यानी 4 आपके आएंगे ए के और 3 आएंगे बी के। इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा A4B3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब बाकी जो आपके घनत्व के हैं वो क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।